खेल के मैदान में पाकिस्तानी टीम ने ना सिर्फ पहले मैच में हमने फतह का झंडा गाड़ा, पहले मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, दूसरे मैच में भी पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है बड़ी ज़बरदस्त रही है। पाकिस्तान ने 576 रन पर श्रीलंका के खिलाफ अपनी इनिंग्स है वो डिक्लेयर कर दी है और इस वक्त पाकिस्तान को 410 रन की बढ़तरी श्रीलंका पर हासिल है। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार रहा है अब्दुल्ला शफीक का, जिन्होंने 201 रन की शानदार जो है 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं, 201 रन बनाकर पाकिस्तान की जीत में मुस्तहकम किरदार अदा किया है और उनकी कारकर्दगी इस हवाले से बड़ी नुमाया रही है। इससे पहले भी पिछले टेस्ट में भी हमने देखा कि हमारा जो यंग टैलेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त और निखर कर सामने आया है। साउथ शकील ने जितनी खूबसूरत कारकर्दगी का मुजाहरा किया, फिर इसके अलावा हमारे जो यंग टैलेंट है अबरार अहमद, उन्होंने अपनी बॉलिंग के ज़रिए जो लंकन बैट्समैन हैं उनको पछाड़ा। तो ये वो कारकर्दगी, ये वो फतह का मोमेंटम है। अगर ये बरकरार रहता है तो हमें एशिया कप में और वर्ल्ड कप में इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइएगा, जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी अपने कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, बिलखसूस जो यंग टैलेंट है, अब्दुल्ला शफीक हों, अबरार अहमद हों, साउथ शकील हों, तो क्या कहेंगे ये मोमेंटम कामयाबी का बरकरार रहेगा? आगे कैसे इसको हम कैरी कर सकते हैं? जी, वजाहत बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है यंग प्लेयर्स की, और बिल्कुल आपने इसको अच्छी तरह से समराइज़ किया है कि हमारा जो यंग टैलेंट है उसको जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है उसको बड़ी अच्छे तरीके से अवेल किया है। अब्दुल्ला शफीक की अगर मैं बात करूं, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है उसने और ऑलमोस्ट एंड तक वो खड़ा रहा है। उससे पहले अगर बात करें सऊद शकील की, तो जो लास्ट टेस्ट है वो आप ये समझ लें कि हम जीते ही सऊद शकील के सर पे हैं। तो आई थिंक कि इस मैच में भी उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, लास्ट मैच में भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। फिर अबरार की आपने बात की, अबरार क्योंकि जो है कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस काफ़ी ज़्यादा खेला है, और जब आप 4 डे या 5 डे क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं तो फिर आपकी जो परफॉर्मेंसेस है उनके अंदर निखार आता है, आपकी जो बॉलिंग है आपका उसके ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो वही चीज़ हमने इस मैच में देखी कि अबरार अच्छे रिदम में नज़र आया, उसका जो बॉलिंग पे उसका कंट्रोल था वो हमें नज़र आया। तो आई थिंक ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है पहले टेस्ट में भी, और दूसरे टेस्ट मैच में जो गलतियां हमने पहले टेस्ट मैच में की उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। अच्छा अहमद, अब आप क्या समझते हैं कि जिस यंग टैलेंट की हम बात कर रहे हैं, अबरार हो, साउथ शकील हो, अब्दुल्ला शफीक हो, इनकी कारकर्दगी को देखते हुए चांस है, या आप समझते हैं कि इनको मौका मिलना चाहिए, एशिया कप और वर्ल्ड कप में भी इनको आजमाना चाहिए? देखें, जहाँ तक बात है अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील की, तो इनका ओडीआई का भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और मेरे ख्याल में इनको प्रॉपर चांस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप सऊद शकील के पास देखें तो उसके पास प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, वो ग्राउंड के हर तरफ खेलता है, वो विद द स्पिन भी शॉट्स खेलता है, अगेंस्ट द स्पिन भी खेलता है, और आई थिंक कि उसका हर जोन ही काफ़ी तगड़ा नज़र आता है, उसके वीक पॉइंट्स बहुत कम नज़र आते हैं। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक की अगर बात करें तो अब्दुल्ला शफीक की भी जो वन डे की परफॉर्मेंसेज हैं वो काफ़ी अच्छी है, तो आई थिंक ये कंसीडर करना चाहिए। और अगर इस तरह के प्लेयर्स एशिया कप या वन डे वर्ल्ड कप में आएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम को फ़ायदा होगा। ठीक है, ये बताइएगा अहमद कि अगर जिस तरीके से हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज है, फील्डिंग में हमने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, बैटिंग हो बॉलिंग हो, तो आप समझते हैं ये जो एक मोराल अप हुआ है, टीम का मोराल हाई हुआ है, इन कामयाबियों का हमें फ़ायदा आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप में भी मिल सकता है? देखिए, वजाहत पहली बात तो ये है कि फील्डिंग देख के तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तानी टीम खेल सही रही बात है। है, दूसरी बात ये कि बहुत कम ऐसी ये फील्डिंग देखी है पाकिस्तानी टीम की जानिब से हमने भी। बिल्कुल, और दूसरी बात ये कि देखें जो पाकिस्तानी टीम की ये अब तो खैर सीरीज़ जीतने के करीब है और इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आई होप सीरीज़ जीतने में। इंशाल्लाह। तो अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो ये काफ़ी टाइम बाद ऐसा होगा पाकिस्तान कोई टेस्ट सीरीज़ जीतेगा। अगर आप पिछले पूरे साल को उठा के देखें, इवन श्रीलंका के अगेंस्ट जो सीरीज़ थी वो हमने ड्रॉ की, हमें व्हाइट वॉश हुए, हम सीरीज़ हारते रहे, घर में भी हारे। सो कहने का मकसद ये है कि ये उस लिहाज से
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी ये जीत, चाहे वो लास्ट टेस्ट मैच की हो या इस मैच की हो या ओवरऑल पूरी सीरीज़ की हो। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली हार रहे हों और उसके बाद फिर आपको आई थिंक उस ट्रॉमा से निकलने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वो जो एक टैबू लग गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट नहीं जीत सकती या टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं कर सकती, उसको मिटाने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और आप देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस सीरीज़ के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंसेस हैं, उनमें आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, मज़ीद कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। और आई होप कि बेहतरी आएगी। ऑल्दो कि अगर आप इस वक्त पीसीबी के हालात देखेंगे तो कुछ पता नहीं है कौन चेयरमैन होगा, कौन नहीं होगा। अभी भी जो चेयरमैन साहब आए हैं, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा टाइम ठहरेंगे, क्योंकि थोड़े दिनों में केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, शायद वो अपना कोई चेयरमैन पीसीबी ले आए। सो डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, बोर्ड में भी अनस्टेबिलिटी है, उसके बावजूद टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आई थिंक इनको क्रेडिट देना पड़ेगा और जितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। अच्छा अहमद, बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं, तारीफ़ें भी बहुत हो गई और डिज़र्व भी करती है हमारी टीम जिस तरह इन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब ज़रा क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं हमारी टीम का। कहाँ कहाँ आपको लगता है कि बेहतरी की गुंजाइश है, किस डिपार्टमेंट में हमें फोकस करने की ज़रूरत है? देखें, इस वक्त बैटिंग में क्योंकि पहले टेस्ट के बाद तो इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। पहले टेस्ट अगर आप जीते हैं तो वो आप सिर्फ और सिर्फ सऊद शकील की वजह से जीते हैं। अदरवाइज़ आप देखें तो हमारी कोई बैटिंग में उस तरह से कंसिस्टेंसी या अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। जो एक मुझे चीज़ नज़र आ रही है थोड़ी-सी, वो बाबर आज़म की परफॉर्मेंस है, क्योंकि बाबर आज़म जब भी बैटिंग करने के लिए आते हैं, इवन इस सीरीज़ में भी नज़र आया है कि वो थोड़े से नर्वस नज़र आए हैं, कुछ डरे-डरे से नज़र आए हैं। हम्म। टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी अच्छे से उनके साथ ये चीज़ चल रही है कि वो अगर एक आधी इनिंग्स उनकी बुरी चली जाए तो उसके बाद वो फिर नर्वस हो जाते हैं। वल्लाह आलम इसकी क्या वजह है। इस सीरीज़ में भी हम्म। हमें वो काफ़ी नज़र आए हैं, नर्वस नज़र आए हैं। सो आई थिंक कि बाबर आज़म की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, बाकी जो फील्डिंग, बॉलिंग और उसके साथ-साथ बैटिंग है, वो अगर इसी तरह की चलती रहे और थोड़ी-सी कुछ एरियाज़ पे इम्प्रूवमेंट आ जाए, जैसे कि कुछ हमने देखा है कि बैट्समैन जब हमारे सेटल हो जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं और उसमें अपनी विकेट गँवा देते हैं। टेस्ट क्रिकेट नाम ही पेशेंस का है, टेम्परामेंट का है। तो आई बिल्कुल। थिंक इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है, वो आउटस्टैंडिंग रही है और आई थिंक इसी तरह की परफॉर्मेंसेज़ आगे भी होनी चाहिए। अहमद, जिस तरह आपने कहा कि पीसीबी में नए चेयरमैन आए हैं और हमारे यहाँ तो जो स्पोर्ट्स है, जो खेल का डिपार्टमेंट है, वो भी बिल्कुल पॉलिटिसाइज हो गया है कि जब भी नई गवर्नमेंट आती है वो अपना चेयरमैन पीसीबी लेकर आती है। आप समझते हैं ये जो नया चेयरमैन आता है वो फिर अपनी लेगेसी को कैरी करता है, नई पॉलिसीज़ आ जाती हैं, फिर अब मिसबाहुल हक साहब भी आ गए हैं। आपको लगता है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हमारे खेल पर कहीं ना कहीं असरअंदाज होती हैं, हमारी कारकर्दगी मुतासिर होती है ग्राउंड में? देखें, वजह जब आपके बोर्ड में स्टेबिलिटी ना हो ना, और अभी तो बोर्ड इस तरह चल रहा है जिस तरह पिंडी जिम खाना या लाहौर जिम खाना भी नहीं चलता होगा। ठीक है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़का अशरफ साहब का भी कोई पता नहीं है, हो सकता है केयर टेकर गवर्नमेंट आए तो ज़का अशरफ साहब की भी छुट्टी हो जाए। तो जब आपकी इस तरह की इंस्टेबिलिटी होती है ना, तो ज़ाहिर बात है उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होता है। हम्म। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उसके बावजूद हमें ये क्रेडिट देना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बिल्कुल। वो इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है वो शो नहीं कर रहे या नज़र नहीं आने दे रहे कि उनके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। मैं या आप होंगे, अगर बोर्ड में इस तरह की इंस्टेबिलिटी होगी एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, तो समहाउ वो हमें किसी न किसी तरह साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट होता है। मेरे ख़्याल में इस चीज़ को हमारी गवर्नमेंट्स को भी, हमारे हुक्मरानों को भी समझना चाहिए कि इसको जो है ना वो कठपुतली का खेल ना बनाएँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो थोड़ा-सा आप सियासत से और इन चीज़ों से साइड पे रखें, इसके अंदर स्टेबिलिटी आने दें। अभी जो है वो सेठी साहब थे, सेठी साहब के बाद ज़का अशरफ साहब आ गए, अभी इनकी भी कोई मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। अगर जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर निगरान हुकूमत आई, उन्होंने अपना कोई बंदा ले आए, फिर एक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। फिर देखें, वजाहत सिर्फ़ जो चेंज आता है वो चेयरमैन पीसीबी की सीट पे नहीं आता, जो भी चेयरमैन हम्म। आता है वो नीचे तक अपनी सारी टीम जो है वो नई लेके आता है। तो आई थिंक इसको मज़ीद इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम लोग अपना एक तो तमाशा भी ऐसा ही बना है और रहे हैं वैसे और भी एक तमाशा तो बनता अनस्टेबिलिटी ही भी है, आई फिर भी है। और अनसर्टेनिटी जो होती है वो फिर
मायूसी को जन्म देती है, फिर उस तरीके से आप अपने आप को बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अच्छा ये बताएं कि अहमद, अब आगे एशिया कप में भी भारत से हमारा टाकरा होगा, फिर वर्ल्ड कप है और बड़े असाब की नफ्स की गेम होती है, स्पेशली जब भारत के साथ हमारा मैच होता है और मैच भी भारत में होगा। तो नफ्स पर, अपने आसाब पर हमें काबू पाने के लिए क्या करना होगा? हम ठीक है, जो आपकी जीत होती है वो आपकी जो मोराल है, आपके जो आसाब हैं, आपके जो नब्ज़ हैं, उन पर बहुत ज़्यादा उसका असर होता है। लेकिन साइकोलॉजिकली हमने देखा है कि जब भी हमारा मुकाबला हुआ है तो एक सर्टेन प्रेशर का हमारी टीम को सामना करना पड़ा है। तो इस नफ्स की गेम में कैसे हम अपने आप को मनवा सकते हैं? देखें, वजहत इंडिया पाकिस्तान की जब गेम हो, आपकी स्किल्स, आपके टैलेंट, आपकी सारी चीज़ें वो पीछे रह जाती हैं। सिर्फ एक चीज़ सामने आती है, वो प्रेशर हैंडलिंग और आपका टेम्परामेंट है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। देखें कि रिसेंट पास में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इम्प्रूव किया है और उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने हैं। अभी अगर मैं देखूं तो स्कोर समझ लें कि तकरीबन बराबर ही है रिसेंट पास में, क्योंकि एक वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को हराया, एक में उन्होंने हमें हराया। एशिया कप में भी परफॉर्मेंसेस तकरीबन बैलेंस ही रही, एक में उन्होंने हमें हराया, एक मैच में हमने उन्हें हराया। तो ये सारी नर्व्स की गेम है। ये सारी आपको नर्व्स को कंट्रोल रखने के लिए एक तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटे-छोटे प्लान्स के साथ जाना चाहिए, 4 ओवर का प्लान, क्योंकि वनडे में आपको बेसिकली बैटिंग में पार्टनरशिप्स बिल्ड करनी पड़ती हैं, रोटेशन और स्ट्राइक ज़्यादा होती है टी20 की निस्बत। टी20 में तो आपने पावर हिटिंग करनी है ना, मार-धाड़ वाली क्रिकेट है, उसमें आपके पास पार्टनरशिप्स या रोटेशन ऑफ स्ट्राइक का ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि उसके चक्कर में फिर आपके ओवर निकल जाते हैं। लेकिन वनडे में आपको बैटिंग में रोटेशन ऑफ स्ट्राइक चाहिए, आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, आपको कोशिश करनी है कि विकेट्स लें, अटैकिंग अप्रोच के साथ जाएँ। आजकल वजाहत अगर किसी भी टीम में, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है या टी20 क्रिकेट है, वही टीमें दुनिया में सक्सेसफुल हैं जो एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ जा रही हैं। आप अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें, टी20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, उसके बाद आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं। अभी भी आप अगर उनकी देखें तो वो एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ, अटैकिंग माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, वेट करते हैं ऑपोजिशन की मिस्टेक्स का, फिर उन मिस्टेक्स को कैश करते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस बात का अंदाज़ा है। मेरी खुद भी कई प्लेयर से बात होती है, अभी रिसेंटली भी कुछ प्लेयर से मुलाकात हुई है, तो इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है वो उसके अंदर बेहतरी आई है प्रेशर हैंडलिंग के मामले में, और आपको इंशाल्लाह आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप में भी ये चीज़ नज़र आएगी कि पाकिस्तान अल्लाह क्रिकेट करे टीम सर, जो है और ये चीज़ वो नज़र आनी भी चाहिए। प्रीवियस मौजूदा सूरत अगर हाल जो को देखकर हमारे लग भी रिकॉर्ड रहा हैं है या कि हमारे खिलाड़ी जो हैं हमें मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद आपके वक्त। और यकीनन ये जो पाकिस्तान जिस तरीके से अभी खेल रहा है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, बॉडी लैंग्वेज ही बिल्कुल और है। फील्डिंग में देखें, बैटिंग में देखें, कई दफ़ा तो लगता है ऐसे है कि पता नहीं ये पाकिस्तान की टीम है भी या नहीं है। अगर यही मोमेंटम हम अपनी फतूहात का बरकरार रखते हैं तो आगे एशिया कप में हम बड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। वर्ल्ड कप भी लेकर आना कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है अगर हम अपने आसाब और नफ्स पर काबू पाएँ। नाज़रीन, हम आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।